हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर, लाइफ एंड मिशन। मेरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए, इसका मुझे संतोष है। जहाँ चल पड़ा, उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहब को लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए विदा किया। समुद्र की ऊंची लहरों व नीले आसमान के बीच नीले सागर को चीरते हुए जहाज चला जा रहा था। करोड़ों अछूतों गूंगों को जुबान देने वाले मानवता के मसीहा को अपने कंधों पर बिठाकर वह मुल्तान जहाज मानो खुद भी गौरवान्वित हो रहा था। पास ही बैठे डॉक्टर मुंजे मौलाना शौकत अली के बीच हास्य विनोद चल रहा था, लेकिन लहरों की तेज आवाज के बीच हास्य परिहास बंद हो गया। समुद्री यात्रा में भी बाबा साहब अध्ययन व लेखन में व्यस्त रहे। इसी दौरान 19 अगस्त 1921 को बाबा साहब सपनों में खो गए और जनता अखबार के लिए पत्र लिखा। मेरे मित्रों व साथियों को ऐसा लगता है कि मैं स्वभाव से हास्य विनोदी, रोमांटिक या कवि नहीं हूँ, लेकिन यदि यह सच है तो भी मेरा जीवन तो एक कविता व एक प्रचंड काव्य की तरह ही बन गया है। भारत का एक अछूत महार लड़का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और राष्ट्र निर्माण के बारे में होने वाली चर्चा में प्रमुखता से भाग लेगा। यह बात कोई कविता, काव्य या चमत्कार नहीं है क्या, जिसे आप काव्य या रोमांस कहते हैं। उसमें मेरे जीवन क्रम से अद्भुत और क्या होगा। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाते समय मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि पढ़ाई के बाद खुद के हित साधने से शुरू हुआ मेरा जीवन इतने कम समय में देश की मूक पद दलित जनता के सुख दुख के साथ एक रूप हो जाएगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि करोड़ों अछूत भाइयों के सहयोग से मेरा जीवन इतना अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मेरा जीवन उपेक्षितों व वंचितों के उद्धार के लिए काम आ रहा है, और ऐसा संतोष बहुत कम लोगों को मिलता है। करोड़ों पीड़ितों की मुझे पर काफी उम्मीदें हैं, इसलिए अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि अभावों से जूझ रहे उन अभागों के लिए कुछ करूं। 29 अगस्त को लंदन पहुंचने पर डॉक्टर अंबेडकर बुखार से बीमार पड़ गए। उन्हें जुकाम के साथ उल्टी दस्त की शिकायत भी हो गई। इसके कारण वे बहुत कमजोर हो गए। अपने सहयोगियों अपने सहयोगी शिव तरकर को चिट्ठी में लिखा, इस बीमारी के कारण मैं एक आपातकालीन घटना से गुजर रहा हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि बीमारी के बारे में उनकी पत्नी रमाबाई को बिल्कुल नहीं बताएं। 7 सितंबर को उनकी तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन कमजोरी
काफी थी। गांधी जी लंदन के लिए रवाना होने से पहले सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सर प्रभाशंकर पटरी के साथ शिमला में वायसराय से मिले। सरकार और उनकी कांग्रेस पार्टी के बीच जो मतभेद थे, उन्हें दूर करने के बाद वे सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और अपने परिवार के साथ गांधी जी 29 अगस्त से बंबई से रवाना होकर 2 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। बाबा साहब को यह अच्छी तरह पता था कि दूसरी गोल में सभा में गांधी वहां अछूतों के अधिकारों के खिलाफ जरूर बोलेंगे। पहली सभा में सभी पार्टियों व समुदायों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए रखी मांगों का समर्थन किया था। सिर्फ कांग्रेस की राय पता नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था। इसलिए गांधी जी और कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे सम्मेलन से पहले ही अपनी पुस्तक गांधी जी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अंच टेबल्स तैयार कर ली थी। पहले सम्मेलन में कुछ 89 प्रतिनिधि आमंत्रित किए थे, लेकिन दूसरे सम्मेलन में 125 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। नए प्रतिनिधियों में मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल, ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर एस के दत्तू उद्योगपति व कांग्रेस के मुख्य फाइनेंसर घनश्याम दास बिरला, सनातनी हिंदू सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय, कावित्री सरोजिनी नायडू प्रमुख थे। सबसे बड़ी बात थी गांधी जी की उपस्थिति, क्योंकि पहले सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, इसलिए गांधी जी भी नहीं आए थे। इस सम्मेलन से पहले ब्रिटेन में भी समान सत्ता परिवर्तन हो चुका था। लेबर पार्टी की सरकार की जगह राष्ट्रीय सरकार ले चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ही थे।